हेलो एवरीवन, दशहरे पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में दशहरा किस तरह से पूजना है, क्या विधि है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जो आप भी अच्छे से पूजा कर पाएँ। तो क्या क्या सामग्री चाहिए आप देख लीजिए। गोबर चाहिएगा हमें, और दिए हो या फिर दिए के अलावा आप छोटी छोटी कटोरियाँ जो स्टील की होती हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप कुलियाँ मिलती हैं बाज़ार में, कुलियाँ ले सकते हैं। 10 कुलियाँ ले लीजिए या 10 दिए ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। गाय का गोबर और घी का दीपक चाहिएगा, हल्दी चाहिएगी, थोड़ा सा आटा चाहिएगा। नौरते में जो आपने जौ बोए हैं वो चाहिएंगे, बच्चों की कॉपी किताब जिसकी पूजा करना चाहते हैं वो चाहिएगी। और इसके अलावा जो भी आपके रसोई के जो शस्त्र हैं, यानी कि चाकू है, बेलन है, रई होती है, रई ज़रूर पूजी जाती है, तो रई ले लीजिएगा, उनकी मतलब कलावा लपेटा जाएगा। और जो मैंने क्या बताया, जौ होने, एक जल का लोटा रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपको रखनी है। तो हमारे प्रसाद बनाया जाता है, बहुत से होते हैं कुलिया के अंदर, वो भरते हैं। जो पोहा होता है वो भरते हैं, बहुत से खीर खिलौने भरते हैं। तो अलग अलग रिवाज होता है। तो हमारे यहाँ जो होता है, जो पोहा होता है उसको धो लेते हैं, धोने के बाद उसके अंदर एक लड्डू मिलाते हैं और उसके अंदर दही मिलाते हैं। तो उसका मिश्रण बना के हमारे जो दिए हैं या फिर हमने कुलिया ली है तो उसके अंदर भरा जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं भर रहे हैं तो वो भर दीजिए, बस जो खीर वो होते हैं बतासे, एक एक बतासा और थोड़ी सी खील, ये भरे जाते हैं कुलिया में, खाली नहीं रखी जाती हैं। उसके बाद 10 मुख, मैंने 10 तो कुलिया ले ली, इस तरह से 10 मतलब दिए रखे हैं मैंने, और 10 ही यहाँ पर मुख बनाऊंगी गाय के गोबर से। एक इस 5 इस साइड बना दिए मैंने, और 5 ही उस साइड बना दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आपको बनाने हैं। जो भी आपके घर के जेंट्स हो, मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में पूजा करनी है, तो मुहूर्त मैं इस वीडियो में ही लिख दूंगी कि कब करनी है। इस दिन दोस्तों समी के पेड़ की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। घर में समी का पेड़ लाना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। और इस दिन नीलकंठ पक्षी के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। तो नीलकंठ पक्षी के दर्शन आजकल तो दुर्लभ है, तो आप फोटो में भी उनके दर्शन कर सकते हैं। और कथा की वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी, दशहरे की कथा ज़रूर सुनिएगा। अब किस तरह से पूजन करना है सबसे पहले जान लेते हैं। गणेश जी भी मैंने यहाँ पर बिठा लिए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा में गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी को सबसे पहले हल्दी और रख लीजिएगा एक प्लेट में। तो हल्दी सबसे पहले गणेश जी को लगानी है, टीका लगाना है, यानी कि वह स्वरूप कलावा अर्पित करना है। और फिर रावण के ये जो आपने बनाई है इस पर टीका लगाना है। और जितने भी आपने ये जो सिर रखे हैं सब पे कलावा अर्पित करना है, सब पे ही हल्दी के छींटे लगा दीजिए। तिलक लगाना मुश्किल हो जाता है गोबर वगैरह पे, तो छींटे लगा देते हैं हल्दी के, तो उस पर हल्दी के छींटे लगा दीजिए। सब पे जितनी भी कुलियाँ हैं उन पर भी ये रखा जाएगा कलावा, तोड़ तोड़ कर, जैसे मेरे हस्बैंड रख रहे हैं। सबसे पहले जेंट्स ही इसको पूजा को करते हैं। तो इस दिन गन्ना भी रखा जाता है। तो गन्ना ना हो तो बस ये भी रख सकते हैं आप, 1 मूली और 5 सिंगाड़े। तो हमारे 1 मूली और 5 सिंगाड़े रखते हैं हम, क्योंकि गन्ना क्या होता है, फीका फीका डोलता है, तो इन हरी भरी चीज़ों को रखना अच्छा माना जाता है। तो हम मूली और सिंगाड़े रख लेंगे। बहुत से लोगों के दोस्तों इस दिन जो है 8 पूरियाँ या फिर 8 रोटियाँ दाल चावल निकलते हैं। तो आपके जैसा है आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये प्रसाद बनता है, हम अपने लिए दाल चावल बना लेते हैं। तो इस तरह से बस यही जो मैंने प्रसाद बनाया है चौले का और दही और लड्डू मिला के, गीला सा चौला कर लेते हैं ना, बहुत टेस्टी भी लगता है प्रसाद, और हमारे यहाँ बनता भी है ये प्रसाद। तो इस तरह से कलावे जो हैं, अब आप जितने भी आपके जो औजार हैं रसोई का, जैसे मेरा चाकू रखा है यहाँ पर, और मेरा जो बेलन है उस पर, और जो मेरी रई है उस पर हम पूज लेंगे। इसके अलावा हम जो भी बच्चों की कॉपी किताब है उसको भी कलावा अर्पित करेंगे। जो आपके हस्बैंड के बही खाते हैं उन्हें बही खाते लेकर बैठना चाहिए। सभी चीज़ों शस्त्रों की सभी की पूजा होती है। अगर आपके यहाँ मोबाइल का बहुत ज़्यादा काम है तो मोबाइल की भी इस दिन पूजा करें। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड, जैसे आपने देखा, अपने हिसाब के कंप्यूटर है, कंप्यूटर की चीज़ें हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कैलकुलेटर है, तो उसे लेकर आपको पूजा करनी है। एक पेज ले लीजिए कोई सा भी, एक रजिस्टर का, तो उस पर सतिया बनाया जाता है इस तरह से, और पूजा जाता है। सतिया बनाने के बाद और फिर उस पर हिसाब लिखा जाता है कि आज का क्या भाव है। तो आप अपना भी भाव लिख सकते हैं, जो आप शॉप कर रहे हो उसका भी भाव लिख सकते हैं, या फिर आप गेहूँ और अनाज का जो भी आपको सही लगे, कितना चल रहा होगा अंदाजे से आप वो लिख दें। उसका अनाज और गेहूँ का भाव लिखा जाता है।
उसके बाद जो भी आपने ये जो जौ बोए हैं वो सब पे ही चढ़ाए जाएंगे, सबके कानों पे रखे जाएंगे। पहले रावण के इधर की तरफ, रावण के मुख पे पहले गणेश जी के रख दिए हैं, गणेश जी की पूजा हुई है, फिर रावण के पे, और फिर ये जितने भी मुख हैं, जितनी भी कुलियाँ हैं, ये सारी पूजी जाएंगी, सब पे ही इस तरह से रखे जाएंगे। सारी पूजा होने के बाद सब स्टेप बाय स्टेप सब जो भी आपके घर के सदस्य हैं वो भी इस पूजा को करेंगे, यहाँ तक कि बाद में लेडीज़ भी कर सकती हैं इस पूजा को। तो पहले जेंट्स ही इसको पूजा को करेंगे। हम यहाँ पे भी जो बही खाता था मेरे हस्बैंड का, उस पर भी उन्होंने अपना कलावा रखा है, तो इस तरह से, और छींटे लगाने हैं। दिया जैसे घी का दीपक जला दिया है, बाद में दिया थोड़ा सा साइड में रख देंगे। उसके बाद जो बच्चे की किताब है उनको भी, बच्चों को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी मतलब इस दिन पूजा होती है इन किताबों की भी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी का पायदा कहते हुए दोस्तों परिक्रमा लगानी है, तो आप वो भी देखिएगा मेरे हस्बैंड की परिक्रमा, और कम से कम 5 या 7 परिक्रमा लगानी है इसी की, गोल गोल घूमना है और बोलना है श्री रामचंद्र जी का पायदा, श्री रामचंद्र जी का पायदा। देखो कटोरी में मैंने अलग से बना रखा है, प्रसाद जो है वो कटोरी में अलग से बना रखा है, जो हम सभी भोग खाएंगे और उनको भी भोग लगाना है। रावण का जो मुख बना रखा है ना या बीच में, उनको भी भोग लगाना है। ठीक है, इस तरह से पूजा करनी है। आरती आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसे ही आरती उतार सकते हैं हम। दिया हमने जला दिया है, दिया ऐसे जला में जो आधे घंटे तक कम से कम जला रहे। अपने भी तिलक कर लीजिए और अपने भी कलावा बांध लीजिए, अपने बच्चों के भी, अपने भी इस दिन ज़रूर कलावा बांधना चाहिए। अब ये परिक्रमा लगाई जाएंगी, 5 या 7 परिक्रमा इस तरह से लगानी है श्री रामचंद्र जी का पायदा कहते हुए। और जल नहीं बिखेरना है आपको, जो हाथ में जौ लिए हैं ना, ये जौ के बाल जो हैं ये डालते हुए आपको ये बोलना है 7 बार।